इमेजिन करो कि आप एक नए घर में शिफ्ट हुए हो और वो घर जो है वो रेलवे ट्रैक के ठीक पास है। तो जब भी वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो वो काफ़ी आवाज़ करती है, आपके घर के पास काफ़ी शोर शराबा रहता है, वो ट्रेन काफ़ी आवाज़ करती है और आप सोचते हो कि अब मैं यहाँ रहूँगा कैसे, अब मुझे रात को नींद कैसे आएगी, क्योंकि ये ट्रेनें जब जाती है यहाँ से तो ये काफ़ी आवाज़ करती है। तो जब आप पहले दिन रात को सोने के लिए जाते हो तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि आपको नींद नहीं आती शुरुआत के 1-2 दिन तक। फिर धीरे धीरे ये चीज़ आपके लिए नॉर्मल होने लगती है। फिर 1 हफ्ते बाद आप और यूज़ टू होते हो उस चीज़ के लिए कि अब वो चीज़ आपको इतना तंग नहीं करती, अब आपको आराम से नींद आने लगी है थोड़ी थोड़ी। फिर 1 महीने बाद आप इस चीज़ को ज़्यादा नॉर्मल करने लगते हो। फिर धीरे धीरे 1 साल बाद ये चीज़ एकदम कम हो जाती है, 1 साल बाद आपको आराम से नींद आने लगती है। अब यहाँ पे वो ट्रेन बिना आवाज़ किए थोड़ी गुजरने लगी है। अब वो ट्रेन क्या आवाज़ नहीं करती? करती है। अब क्या वो ट्रेन स्पीड से नहीं गुजरती? गुजरती है। क्या वो ट्रेन हॉर्न नहीं मारती? मारती है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमारे ब्रेन ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है। हमारा ब्रेन उस चीज़ को लेकर यूज़्ड टू हो चुका है। उसने बोला है कि उसने एक रूल फ़ॉलो किया है जो हमेशा अपना ब्रेन फ़ॉलो करता है। वो रूल कुछ इस तरह है कि अगर कोई चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आस-पास ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर गई, तो इसका मतलब वो डेंजरस नहीं है। हमारा दिमाग एक सिंपल सा रूल फ़ॉलो करता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा देर तक हमारे पास सर्वाइव कर रही है तो वो डेंजरस नहीं है, उसको एडॉप्ट कर लो। हमारा दिमाग इस रूल को फ़ॉलो करता है। तो जब इस रूल को दिमाग फ़ॉलो करता है तो एक एग्ज़ाम्पल के साथ देखें कि जब एक समझदार बंदा पहली बार सिगरेट पीने जाता है तो उसके दिमाग में होता है कि ये सिगरेट डेंजरस है। और जब वो 50वीं सिगरेट पीता है तब उसको वो चीज़ इतनी डेंजरस नहीं लगती है, पर अब उसके लिए वो नॉर्मल बन चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन ने इस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया है। पहली जब वो एक समझदार इंसान पहली सिगरेट पिएगा तो वो उसको डेंजरस लगेगी, पर वो चलो पी लेता है। पर जब वो 50वीं सिगरेट पे आएगा तो वो चीज़ उसको इतनी डेंजरस नहीं लगेगी। अगर लगेगी भी तो भी हमारे इस ब्रेन के रूल की वजह से, ये जो हमारा दिमाग फ़ॉलो करता है उसकी वजह से वो चीज़ उसको नॉर्मल लगने लगेगी और वो हमें इतनी दिक्कत नहीं देगी। इसी वजह से हमारी लाइफ में हम काफ़ी बुरी आदतों की तरफ चले जाते हैं, बुरे एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं। एक और एग्जांपल, पोर्नोग्राफी की तरफ जाते हैं। जब एक समझदार इंसान पहली बार उसकी तरफ जाएगा, अगर उसको नहीं भी पता है तो वो जाएगा भी, उसको लगेगा कि ये चीज़ डेंजरस है, ये चीज़ ख़राब है। पर धीरे धीरे जब वो चीज़ नॉर्मल होने लगेगी, जब वो ज़्यादा उसको कंज्यूम करेगा फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। अब उसको पता भी है कि ये चीज़ डेंजरस है, फिर भी वो नॉर्मल होगी, फिर भी वो लगातार कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस रूल की वजह से कि वो चीज़ हमारे आस-पास ज़्यादा सर्वाइव कर गई है तो वो नॉर्मल बन चुकी है। और जब ये इंसान इन चीज़ों को रिपीटेडली करता है, जब चीज़ें सर्वाइव कर गई पास में, जब उन चीज़ों को रिपीटेडली करता है तो वो कहीं न कहीं उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आपको पहला स्टेप ये उठाना है कि आपको एग्ज़ामाइन करना है खुद की लाइफ़ को कि ऐसी कौन-सी बुरी चीज़ें हैं मेरी लाइफ़ में जो नॉर्मल बन चुकी है, जिनको नॉर्मल नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि अक्सर आजकल की ज़िंदगी में पता नहीं चलता, भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, कि कुछ ऐसी बुरी आदतें जो हम रिपीटेडली करते हैं और फिर वो नॉर्मल बन जाती है। और आपको बस एग्ज़ामाइन करना है, मेरा काम बस बताना है और आपको इसको खुद की लाइफ़ में फ़ॉलो करना है। एक टीचर बस आपको क्लास में बता सकता है कि तुझे ये चैप्टर पढ़ना है, वो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, आपके दिमाग में वो इंस्टॉल नहीं कर सकता, वो चीज़ आपको खुद को पढ़नी पड़ती है। तो मेरा काम है कि आपको कहना कि आपकी लाइफ़ में जो भी बुरी आदतें हैं, आपको उनको एग्ज़ामाइन करना होगा। जो भी आपको लगता है कि ये बुरी चीज़ें नॉर्मल बन चुकी है, अब उनको आपको नॉर्मल नहीं रखना है, आपको उनको एग्ज़ामाइन कर खुद की लाइफ़ से हटाना होगा। अब ये बात आती है कि ये जो रूल है, मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इस रूल को, आप इस रूल को पॉजिटिव वे में फ़ॉलो करो, इस रूल को अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में लाओ। हमारा दिमाग चलो इस रूल को नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा एडॉप्ट करवाने लगता है, पर हम इस रूल को किस तरह पॉजिटिव वे में फ़ॉलो कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब हम ये बात बस इतनी सी है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा देर तक सर्वाइव करती है तो नॉर्मल बन जाती है। जब कोई चीज़ रिपीटेडली होती है तो आइडेंटिटी बन जाती है। तो अब इस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में इस तरह फ़ॉलो कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ से, अगर किसी चीज़ से डर लगता है कि मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, तो अब मैं जब इस रूल को फ़ॉलो करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा लोगों से बात करने की शुरुआत करूँगा, मैं ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर बोलना शुरू करूँगा, ताकि धीरे-धीरे वो फ़ियर कम हो सके, ताकि धीरे-धीरे दिमाग इस चीज़ को भी उस तरह देखे कि अगर ये मेरे पास ज़्यादा सर्वाइव कर रही है तो डेंजरस नहीं है, फिर मैं बोलने से ज़्यादा बोलने में यूज़्ड हो जाऊँगा। जो भी मेरा फ़ियर है, मुझे सोशल एंग्ज़ायटी है, तो मेरा काम ये होगा कि मैं इस रूल को फ़ॉलो करते हुए ज़्यादा लोगों से बात करूँ, ज़्यादा लोगों में घुलूँ-मिलूँ, ताकि दिमाग को लगे कि ये चीज़ ज़्यादा सर्वाइव कर रही है, मतलब ये डेंजरस नहीं है, मैं इस चीज़ को आराम से कर सकता हूँ, मैं इसको एडॉप्ट कर सकता हूँ, मैं इसका यूज़्ड हो सकता हूँ। अगर किसी बंदे को फ़ियर ऑफ स्पीच है तो वो धीरे-धीरे बोल बोल कर या स्टेज पे जा जाकर पहले दिन, पहली बार हर बंदे को स्टेज पर डर लगता है।
पर जब धीरे धीरे वो खुद की 50वीं स्पीच देता है तब उसे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दिमाग ने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया। दिमाग ने बोला है कि ये चीज़ मैं पहले कर चुका हूँ, ये चीज़ मेरे आसपास पहले सर्वाइव कर चुकी है, अब इसमें इतना डेंजरस नहीं बचा, अब इसमें इतना डेंजरस नहीं है। फिर दिमाग उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है। तो आई वॉन्ट यू टू गाइज पुट दिस थिंग इन पॉजिटिव वे। अब आपको इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना होगा, इस रूल को पॉजिटिव वे में लेना होगा कि अगर मुझे किसी चीज़ से डर है तो मैं उसको रिपीटेडली करता जाऊँ और फिर दिमाग डेफिनेटली उसको नॉर्मल कर देगा। अगर मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है तो मुझे शुरुआत के 1-2 वीडियोस में हेजिटेशन हुई होगी, आज भी होती, पर मैं इसको रिपीटेडली जो करता जा रहा हूँ, अभी भी मैं अगर बोलने में अटक रहा हूँ तो मैं अगर इसको रिपीटेडली करता जाऊँगा तो आई एम 100% श्योर अगर मेरा कोई 500वां वीडियो आएगा इस चैनल पर तो मैं उसमें इतना नहीं अटकूँगा जितना अभी अटक रहा हूँ। तो कुल मिला के इसको पॉजिटिव वे में लेकर रिपीटेडली करते जाओ जिस चीज़ से आपको डर लगता है, और एनालाइज करना ज़रूरी है खुद की लाइफ को।